Hey guys, welcome back. So in this short video, I'm going to be talking about 3 companies in the steel tube and pipe segment. ठीक है? So मुझे ऐसा लगता है कि like I should be covering companies in one space और मतलब जितने भी updates हो या results हो, so that आपको पता चले कि like उसमें individual companies का performance कैसी है, so that you can do a peer-to-peer analysis in your mind. ठीक है? तो उसी चीज को अब मैं अपने दिमाग में रखते हुए मैंने इस छोटे से वीडियो में I'll talk about the 3 companies in the steel tubes and pipe segment जिन्होंने अपना Q4 का अपडेट्स दिया है. ठीक है? तो पहला कंपनी का नाम है एपीएल अपोलो, दूसरा है जेटीएल इंडस्ट्रीज और तीसरा है हाईटेक पाइप्स करके एक और कंपनी है. ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यह है कि लाइक अभी देखो स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स कहां लगता है. आप देखोगे कि लाइक कोई भी रेलवे स्टेशन बना रहे हो, एयरपोर्ट बना रहे हो, फिर आप कोई वेयर हाउसेस बना रहे हो, मतलब हमारे देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स का जो भी ये साइकिल है, आप देखोगे फिर कोई भी रियल एस्टेट, मतलब कोई भी अगर बिल्डिंग्स बना रहे हो, हर जगह में आपका स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स चाहिए होता है. और ये जो कंपनीज होते हैं, ये कंपनीज कोशिश करते हैं कि लाइक हर डायमीटर का, हर डायमेंशन का स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स बनाए, सो दैट दे कैन केटर टू कस्टमर्स इन दी एंटायर केपेक्स साइकिल. ठीक है, तो हमारे देश में अगर अगले 5-10 साल में अगर आपको ये मैन्युफैक्चरिंग थीम का कोई अच्छा प्रॉक्सी चाहिए, तो जैसे आप देखे होंगे केबल एंड वायर एक अच्छा प्रॉक्सी है. केबल एंड वायर मतलब ये पॉलीकैब, हैवेल्स जैसा कंपनी, केईया इंडस्ट्रीज जैसा कंपनी है. तो स्टील ट्यूब्स एंड वायर्स में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज अगर देश में उन्नति आती है, राइट, तो इसमें ये सारे कंपनीज जो कि मार्केट लीडिंग कंपनीज है, इसमें से अच्छा ग्रोथ और अच्छा पैसा बन सकती है मार्केट में. तो उसी एंगल से मैं ये वीडियो को बना रहा हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लाइक जितना मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉक्सी कंपनीज है, आप उसको लोगे तो सिंस ये इनका डाइवर्सिफाइड बेस होते हैं, राइट, दे वर्क विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, राइट, अक्रॉस द मैन्युफैक्चरिंग स्पेस. तो इनमें उतना वॉलेटिलिटी नहीं आती है जो लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक डायरेक्ट एक सीमेंट कंपनी में होती है या से कोई स्टील कंपनी में. अभी चलिए बात करते हैं स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स के इन तीनों कंपनीज को. तो एपीएल अपोलो का पहले अगर हम बात करें तो एपीएल अपोलो का रिजल्ट अच्छी आया है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर. अब देखोगे इनका 12% का इनका वॉल्यूम का ग्रोथ का नंबर इन्होंने दिखाया. अब 12% का वॉल्यूम का ग्रोथ इसीलिए आया बिकॉज पिछले क्वार्टर में ये लोग बहुत स्ट्रगल किया था. बिकॉज Q3 में Q2 और Q3 का जो क्वार्टर था उसमें से इनका बहुत सारे चैनल डिस्टॉकिंग हुआ था. बिकॉज ये जो स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स होते हैं ना, आपको तो पता ही, राइट, ये रॉ मटेरियल का अगर प्राइसेस घट जाता है, सो दीज कंपनीज विल हैव टू पास ऑन द रॉ मटेरियल का बेनिफिट्स टू द डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर. तो जब स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स का मतलब कोई स्टील का प्राइसेस जब घटता है तो इनका डीलर लोग कभी कभार क्या करते हैं ना, ये लोग सब डी स्टॉकिंग करने लगते हैं. तो एपीएल अपोलो का बहुत सारे डीलर्स लोग इसका डी स्टॉकिंग किया था इन Q3, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनका Q3 ओवर Q3 में कोई वॉल्यूम ग्रोथ नहीं था. सो कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल बेस दे आर एक्चुअली हैव डन वेल इन Q4 ओवर Q3. ठीक है, जैसे मैंने बताया 12% का वॉल्यूम ग्रोथ है. दूसरा चीज आप देखोगे ये लोग 2 जगह में अपने ग्रीनफील्ड का प्लांट बिठा रहे हैं, नया प्लांट बिठाया. एक तो आई गेस इन्होंने देश के बाहर दुबई में बिठाया और दूसरा ये रायपुर में बिठाया, छत्तीसगढ़ में. तो ये पे क्या हुआ, सिंस ये दोनों प्लांट भी कमीशन्ड हो गए हैं तो इनके वजह से भी इनका वॉल्यूम्स का ग्रोथ आने लग गया है. अभी ऑफ कोर्स ये अपडेट है, कॉन कॉल तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन Q3 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट एक ही चीज बताया कि गोइंग फॉरवर्ड दे कैन प्रोबेबली ग्रो बिटवीन 15 to 25% के आसपास. मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ का बात कर रहा हूँ. अब देखिए एपीएल अपोलो एक बड़ा कंपनी बन गया. यू कांट एक्सपेक्ट एपीएल अपोलो टू ग्रो वॉल्यूम्स एट 40%. ठीक है, बट हैविंग सेड दैट मैनेजमेंट ने वही बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर लेट से स्टील का प्राइसेस भी मतलब अगर स्टेबलाइज रहा, और ऑफ कोर्स यहाँ तो इनका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स तो है ही, जैसे मैंने बताया कि 2 प्लांट खोले हैं, तो यहाँ पे आप पकड़ लो कि 20-25% का वॉल्यूम ग्रोथ आपको यहाँ पे मिल सकता है, राइट. तो यही है बात. लेकिन ऑन अ YOY बेसिस अगर आप एपीएल अपोलो का देखोगे FY23 से 24 में इनका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है सिंगल डिजिट में, विच इज नॉट अ ग्रेट साइन. एंड मैंने बोला कि जितना बड़ा बेस बनता जाएगा उस बेस में उतनी हाई पेस से ग्रो करना डिफिकल्ट होता है. दूसरा जो कंपनी का हम बात करेंगे वो है कि जेटीएल इंडस्ट्रीज. अब जेटीएल इंडस्ट्रीज एक छोटी कंपनी है कंपेयर टू एपीएल अपोलो. दैट इज वाई जेटीएल इंडस्ट्रीज इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस. तो इनका मैनेजमेंट का वही कहना है कि जेटीएल का बात कर रहा हूं कि अगले 4-5 साल में दे कैन ग्रो एट 35 to 40% का वॉल्यूम ग्रोथ दे सकता है CAGR बेसिस में. मतलब अगर आप इनका FY23 का नंबर देखोगे, इनका 1300-1500 करोड़ के आसपास का सेल्स हुआ था. मैनेजमेंट ये बता रहे कि FY28 के टाइम पे मतलब 4-5 साल बाद ये 10,000 करोड़ का भी सेल्स कर सकता है, राइट. सो ये बहुत ही तगड़ा गाइडेंस है. और इनका अगर आप देखोगे FY24 में भी ओवर FY23 वॉल्यूम ग्रोथ हैज बीन 42%. ठीक है, 42% ऑन अ YOY बेसिस. आई गेस मैंने एपीएल अपोलो का YOY बेसिस में नंबर गलत बोला. दैट 4% नंबर इज नॉट राइट. आपको वो 4% का ग्रोथ था Q4 ओवर Q4 में.
ठीक है। लेकिन अगर अब मैं एपीएल अपोलो का बात करूं तो FY24 में देयर वॉल्यूम्स ग्रू 15% ओवर FY23। आई मीन इतना सारा डेटा होता है ना, तो मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं। तो JTL का ग्रोथ कितना है इन FY24 ओवर FY23? 42.5%। और एपीएल अपोलो का कितना है? 15%, 15% इन FY24 ओवर FY23, ठीक है। और जो 4% वाला था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, Q4 ओवर Q4 क्वार्टर में, जो अभी का जो क्वार्टर आया उसमें से 4% का वॉल्यूम ग्रोथ है आपका एपीएल अपोलो का। लेकिन अगर आप देखोगे FY24 का नंबर ओवर FY23, JTL इज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस देन एपीएल अपोलो। JTL का भी यहाँ पे एकदम तगड़ा केपेक्स का तो प्लान चल ही रहा है। अब देखोगे इनका कुछ एक DFT का टेक्नोलॉजी ये यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एग्जिस्टिंग प्लांट्स में दे कैन मेक मोर, मतलब डिफरेंट डायमीटर का ये लोग स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स बना सकते हैं। और स्टील डिफरेंट डायमीटर्स का क्यों? बिकॉज देखिए स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स आज बहुत वैराइड, मतलब उनका एप्लीकेशंस है ना, राइट। मतलब किसी में से पानी जाता है, किसी में से, मतलब मैं स्टील पाइप्स का बात कर रहा हूँ, किसी में से पानी जाता है, किसी में से गैस जाता है, राइट। तो वो कोटेड अनकोटेड का बात होता है, मतलब अब जिंक कोटेड करोगे या नॉर्मली ऐसे ब्लैक पाइप्स बनाओगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आज आप देखोगे सिंस ये स्टील का प्राइसेस पे ये डिपेंड होता है, सो एपीएल अपोलो हो या से आपका JTL इंडस्ट्रीज हो, ये लोग अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मतलब लेट्स से जो कोरोशन और रस्ट रेजिस्टेंट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लाइक यू कैन सेल इट टू योर एंड कस्टमर्स एट अ हायर वैल्यू, राइट। और उससे क्या होगा कि स्टील का जो प्राइसेस होगा वो मतलब ऊपर नीचे होगा भी, तब भी आपका मार्जिन्स में उतना अफेक्टेड नहीं होगा। तो अगर मैं एपीएल अपोलो का बात करूं, द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इन देयर पोर्टफोलियो इज टुडे आई थिंक 58% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो। एक साल पहले वो 55% था। और इवन JTL का भी पूरा फोकस आपका है ये उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। लेकिन JTL का एक चीज है कि उनका जो टोटल पोर्टफोलियो है, जैसे मैंने बोला कि पूरा वॉल्यूम ग्रोथ इन FY24 ओवर FY23 वो 42% से ग्रोथ हो रहा है। लेकिन उनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का सेगमेंट है, विच इज आई थिंक 30-35% ऑफ द टोटल सेल्स होता है, दैट ग्रू एट अ स्लोअर पेस, मतलब 35% से ग्रो किया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब कि अगर आपका टोटल वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा होता है देन द वॉल्यूम ग्रोथ इन द वैल्यू एडेड सेगमेंट, मतलब आपका ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, मतलब आपका प्रॉफिट्स का ग्रोथ कैन बी स्लोअर देन योर सेल्स का ग्रोथ। जो JTL का Q3 का नंबर्स में भी आपने देखा होगा कि सेल्स वेंट अप बाय 65% YOY, बट उनका पैट का ग्रोथ वाज मच लेस देन 65% का ग्रोथ ऑन अ YOY लेवल। तो यही बनता है बात। लेकिन ऑफ कोर्स अगर मैं देखूं कि बिकॉज ये सारे कंपनीज को आप देखिए कि स्टील का प्राइसेस तो ऊपर नीचे करता ही रहेगा, राइट। तो मैं चाहता हूं कि ये दोनों कंपनीज हो जो अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का सेगमेंट्स पे ज्यादा फोकस करें, सो दैट दे हैव मोर प्राइसिंग कंट्रोल, एंड दूसरे साइड में ऑफ कोर्स दे हैव टू फोकस मोर ऑन वॉल्यूम ग्रोथ। और ये वॉल्यूम ग्रोथ के खेल में JTL इज विनिंग द गेम ओवर एपीएल अपोलो। अब एक नया चीज था जो रिसेंटली मार्केट में आया था कि लाइक JTL में एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर ग्रुप है। मैं इसमें इसीलिए कवर कर रहा हूं बिकॉज ये रिसेंट न्यूज है। तो आप देखे होंगे JTL का स्टॉक एकदम ऊपर से 30-35% गिर गया था, राइट। और क्योंकि कोई एक इन्वेस्टर है जिनसे JTL ने पैसा लिया और वो इन्वेस्टर हैज अ शेडी बैकग्राउंड, उनका कोई कसिनो वसिनो में बिजनेसेस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखिए पॉइंट ये है कि लाइक इस पे करनी क्या होती है, मेरा पॉइंट है कि लाइक कि मैं इसमें जब तक कंपनी का फंडामेंटल परफॉर्मेंस ठीक है, मैं इस स्टॉक से नहीं निकलूंगा। मतलब मैं एक एंगल से बता रहा हूं, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अगर फंडामेंटली परफॉर्म कर रहा है ये कंपनी, क्योंकि आज ये इन्वेस्टर आया, कल कोई और इन्वेस्टर जाएगा, इसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है। और आपको अगर बहुत टेंशन भी हो रहा है कि लाइक ओके चलो मतलब ये इन्वेस्टर पता नहीं आगे क्या होगा, बिकॉज पीपल आर कनेक्टिंग, लोगों को लग रहा है कि JTL का प्रोमोटर घपला भी कर सकता है, बिकॉज दे आर डीलिंग विद पीपल हु आर नॉट मतलब उनका जिनका एक चेकर्ड पास्ट है, राइट। तो इसमें क्या करने, तो ऑफ कोर्स आप आपके एलोकेशन को घटा सकते हो। मतलब देखो टेंशन में आके पूरा भी नहीं बेचना है, या फिर से फॉर एग्जांपल पूरा बड़ा होल्डिंग लेके बीपी भी नहीं बढ़ाना है रात को, है ना। तो इन्वेस्टिंग जर्नी वैसा भी नहीं होनी चाहिए। सो माय पॉइंट इज के लाइक अगर आप मुझसे पूछोगे कि लाइक ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा कि JTL का मैनेजमेंट Q4 में आके इसका क्लैरिटी दे, है ना। बिकॉज देखिए वो पूरा जो नॉनसेंस हुआ, ये जो नया कौन से इन्वेस्टर आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसके बाद भी JTL का Q4 का नंबर्स अच्छा ही आया ना। मतलब वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 42-43% है YOY का, DFT। और इन्होंने कौन कॉल नहीं, वो जो डॉक्यूमेंट भेजा अपडेट का, उन्होंने ये भी बोला उनका सारे केपेक्स प्लान्स भी ऑन ट्रैक है। तो बिजनेस में तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा है ना। सिर्फ स्टॉक्स देख के थोड़ी सब कुछ मैं बेच सकता हूं, तो इस एंगल से भी आप देख सकते हो। तो JTL का ये वाला पॉइंट है। लेकिन ऑफ कोर्स मैं कॉल में रहूंगा एंड आई विल आस्क द मैनेजमेंट द क्वेश्चन के लाइक क्या हुआ उसका, मतलब उसमें वी नीड सम मोर क्लैरिटी। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, हम बाहर के इन्वेस्टर से ना हम प्रोमोटर को जानते हैं, ना हम वो इन्वेस्टर ग्रुप को जानते, क्या हो रहा है आइडिया नहीं है। तो उतना भी हम कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते हैं, या फिर उतना भी हम स्केयर्ड नहीं बन सकते, हमें बीच में आना पड़ेगा। तो एनी बीच पे कॉल देखते हैं, कॉल में जो होगा उसके बाद ऑफ कोर्स मैं एक और वीडियो बना के आप लोगों को तो दे ही दूंगा।
ओके, तो तीसरा जो कंपनी है वो है हाईटेक पाइप्स करके जो है, वो भी स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स है, वो सबसे छोटी कंपनी है इन तीनों में। लेकिन क्या है, सबसे छोटी होने के बावजूद भी इनका वॉल्यूम ग्रोथ YOY इन FY24 हैज ओनली बीन 10%। तो अगर मैं तीन कंपनी का बात करूं, JTL 43% का ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ, फिर उसके बाद आता है आपके APL अपोलो 15% का वॉल्यूम ग्रोथ, और हाईटेक पाइप्स जो 10% का वॉल्यूम ग्रोथ है। मैंने हाईटेक पाइप्स का बात इसलिए किया क्योंकि आप देखोगे कि एक छोटी कंपनी होने का मतलब यह नहीं है कि आपने APL अपोलो और JTL छोड़ दिया तो ये लेने का, है ना। आपको हमेशा देखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप कोई सेक्टर में मार्केट लीडिंग कंपनीज के साथ नहीं रह रहे हो तो छोटा कंपनीज में उतना पेस ऑफ ग्रोथ तो होनी चाहिए जितना एटलीस्ट एट पार विथ द मार्केट लीडिंग कंपनीज, है ना। बिकॉज अगर वो मार्केट लीडिंग कंपनीज आर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन योर छोटा कंपनी, देन आपका मार्केट कैप कभी नहीं बढ़ेगा, आप छोटे से और छोटे बनते जाओगे, है ना। तो हाईटेक पाइप्स का ऑफकोर्स मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो 10% के ऊपर का वॉल्यूम ग्रोथ देंगे, लेकिन उतना कुछ आया नहीं है। एंड ऑफकोर्स आई लाइक JTL द बेस्ट बिकॉज इनमें वॉल्यूम ग्रोथ सबसे ज्यादा है। एंड ऑफकोर्स APL अपोलो तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। बाकी बहुत सारे पाइप्स एंड स्टील कंपनीज है, ट्यूब्स कंपनीज है, ये जो प्लास्टिक पाइप्स का कंपनीज होगा, एस्ट्रल वगैरह, अगर लेकिन उनका क्या है ना, अपडेट नहीं आता है। लेकिन मैं 7, 8, 10 जो भी टोटल पाइप कंपनीज होगा सबका जब कॉल सुनूंगा, रिजल्ट देखूंगा पूरा, उसके बाद में वीडियोस बनाते रहूंगा और आपको देता रहूंगा। ओके, थैंक यू।